हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस 9 लेक्चर्स, पिछले 9 लेक्चर्स में बैठ जाइए। पिछले 9 लेक्चर में जो गुडविल था ना, वो हमेशा ब्रॉट इन कैश ही होता था। आज यानी लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11, 2 लेक्चर्स ही बचा है, टॉपिक खत्म। सिर्फ 2 लेक्चर और है, 10 और 11, एडमिशन खत्म हो जाएगा, 10 मार्क का टॉपिक। पर ये 2 लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले? गुडविल रेज इन बुक्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था गुडविल में कितने टाइप के गुडविल है, 2। या तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है और दूसरा गुडविल रेज है। जो 9 लेक्चर तक आपके लेक्चर्स हुए, इन सब में गुडविल ब्रॉट इन कैश था, तो रूल था गुडविल आएगा तो गुडविल बटेगा, लेकिन रेज में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो पहला गुडविल आएगा, गुडविल का पैसा आएगा और फिर गुडविल को बांटते थे, बराबर। अगर विड्रॉ है तो पैसा बढ़ता था, बट अगर गुडविल रेज है तो एंट्री क्या है? पैसा नहीं आएगा, गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये रेज कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि नए पार्टनर के पास गुडविल का पैसा नहीं है, तो कौन रेज करता है? ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझा? दैट्स इट, बस इतना ही एंट्री आएगा। लेकिन अगर विड्रॉ है, जैसे इधर भी विड्रॉ था, तो इधर क्या विड्रॉ होता है? पैसा। बट यहाँ पे पैसा विड्रॉ होगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या विड्रॉ होगा? गुडविल। गुडविल आया था डेबिट, विड्रॉ होगा तो क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको ध्यान में रहेगा। गुडविल रेज है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में। और जब भी गुडविल विड्रॉ होगा तो ऑल पार्टनर अकाउंट इन न्यू रेशियो, ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1 फॉर्मूला, ओल्ड माइनस बैलेंस ऑफ 1 नहीं, ऑल पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? चलिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 162 सम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 162 सम नंबर 3। टोटल 9 सम हो गए और हर एक सम का मैंने आपको जर्नल एंट्री करवाया है, एकदम क्लियर। टेक्स्ट बुक पेज 162 सम नंबर 3। देखिए वसु और वीरज का ही सम रहेगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। नहीं है तो कोई नहीं, इधर क्वेश्चन देख लेना। ध्यान देते क्या? वसु और वीरज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:, इसे हम ओल्ड रेशियो भी कहेंगे। 2 पार्टनर पुराने पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, उनका ही बैलेंस शीट बना के दिया हुआ। आगे बोला है दे एडमिटेड हरी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब एडमिशन किसका होने वाला है? हरी का, बराबर है। एडमिशन होगा तो रूल क्या है? कैपिटल लाना पड़ेगा, गुडविल लाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, ही शैल हैव टू ब्रिंग ₹60,000 as his capital for 1/4 शेयर। इसका मतलब क्या है कि 60,000 रुपए आने वाले हैं किस चीज का? कैपिटल का, मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है ये पैसा? हरी। तो टू हरी का कैपिटल 60,000। सर जी ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बाय कैश, हरी में 60,000। बेसिक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? आगे दिया है वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू मतलब बिजनेस का गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। बोला ना ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस का जो गुडविल है इज टू बी फिक्स। बिजनेस का जो गुडविल है उसे हमने फिक्स किया है। कैसे फिक्स किया है? एट एन एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। अब इधर 48 करेक्शन है, सब में अलग अलग प्रॉफिट है, बट यहां पे उसने बोला कि जो बिजनेस का गुडविल होगा ना, जो बिजनेस का गुडविल होगा वो कैसे मिलेगा? तो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालने का, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा वही बिजनेस का क्या है? गुडविल। इफ यू रिमेंबर हमने एक सम किया था, गुडविल इज इक्वल टू इतने साल का परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इतने साल मतलब उतना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। तो 5 साल का एवरेज निकाला था, जो एवरेज आया उसको 2 गुना मल्टीप्लाई किया तो गुडविल मिला था। याद है? सम किया हमने। और यहाँ पे भी सेम है, गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेने का है? 3 साल का। तो चलिए फिर 3 साल का प्रॉफिट लेते।
पहले साल का 48 है, 81 है, 73,500। सर इधर सब 48, आप टेक्स्ट बुक चेक करोगे तो आपको अमाउंट डिफर मिल जाएगा, यहाँ पे करेक्शन है। तो यहाँ पे 48,000, 81,000, 73,500 तीनों को प्लस डिवाइड बाय 3 करो तो अपने को 67,500 मिला। ये जो 67,500 मिला, ये क्या मिला? एवरेज प्रॉफिट नहीं, गुडविल। क्योंकि उसने बोला है जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा वो ही बिजनेस का गुडविल है। क्लियर है इतना? हाँ। अब सेंटेंस अगर पढ़ूंगा तो यहां पे क्लियर बोला है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। हरी गुडविल ला नहीं सकता है इन कैश, इसलिए इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फर्क समझ में आ गया? रेज वाला सम कैसे आएगा? अब तक जो भी सम था गुडविल ब्रॉट इन कैश था, इधर बोला है गुडविल रेज। बस ये इसका पहचान है। जब भी गुडविल रेज होगा, जब भी गुडविल रेज होगा तो गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये कौन रेज करेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो गुडविल कितना है? 67,500। तो वसु का गुडविल कितना आएगा? 67,500 इंटू 3/5। एंड विरज का, दोनों का नाम सेम रखा है, विरज का आंसर आएगा 67,500 2/5 27,000। ये समझा? अब एंट्री की बात करें, गुडविल रेज किया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट में 2 वसु कैपिटल, 2 विरज कैपिटल, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, वसु एंड विरज। दैट्स इट, खत्म। गुडविल रेज इतना ही है, समझ गया? अब फाइनल अकाउंट, 2 एडजस्टमेंट, कैपिटल वाला हो गया और फिर गुडविल रेज वाला हो गया। आएगा बटेगा हिसाब नहीं है, क्यों? गुडविल ब्रॉट इन कैश नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 15। कितना बैड डेब्ट है? 1500 रुपए। चलिए सन्ड्री डेटर्स कितना है? 66,750। बैड डेब्ट मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, लेस आरडीडी कितना? 1500। अब असेट का वैल्यू कम किया, फायदा कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? डेबिट साइड पे, टू आरडीडी 1500। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। बाय स्टॉक दिया है 25,500, तो स्टॉक 25,500 ये बुक में है। एडजस्टमेंट में उसका वैल्यू कितना आना है? 22,500। पुराना वैल्यू 25, नया वैल्यू 22। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। जब स्टॉक का वैल्यू कम होएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न ऑफ। कितना? 3,000। अरे हाँ, अब असेट का वैल्यू कम किया, फायदा कि नुकसान? सर नुकसान है। जो भी नुकसान है वो डेबिट साइड पे, टू स्टॉक कितना? 3,000। समझ में आ गया? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे। प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड मतलब असेट का वैल्यू कम करने का। किसका? प्लांट का और बिल्डिंग का। तो चलो प्लांट का वैल्यू लिख लेते हैं 90,000। कम करना है कितना परसेंट? 5%। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होता है तो लेस डेप्रिसिएशन। 9,000 का 5% देखोगे तो 4,500 हो जाएगा। तो यहाँ पे राहुल 9,000 का 5% 4,500। असेट का वैल्यू कम किया, नुकसान है, तो डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। सिमिलरली बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन 5% आएगा। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 36, तो बिल्डिंग डाल दिया 36, लेस डेप्रिसिएशन 1,800 हो जाएगा। असेट का वैल्यू कम किया, नुकसान है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। समझा ये? हाँ। और कोई एडजस्टमेंट? खत्म। अब पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, जैसा है वैसे लायबिलिटीज पे लिख दो। जनरल रिजर्व, भाई कजिन आने वाले, बांट दो ओल्ड पार्टनर में। 30,000 को 3:2 में पार्टनर्स के अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। कितना बटेगा? तो 3:2 में बांटोगे 18,000 और 12,000। कैपिटल, कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस वसु का एंड विरज का। उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है, हाँ सर, टू बैलेंस कैश में डाल दिया। डेटर्स हो गया, लिख लिया। फिर क्या है? स्टॉक, स्टॉक भी लिख लिया। इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। प्लांट हो गया, बिल्डिंग। पोस्टिंग क्लियर, सम इज कंप्लीटेड। क्लोजिंग करेंगे, एक्स्ट्रा अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो गुडविल टैली होता था, बट क्योंकि ये रेज है तो गुडविल टैली नहीं होएगा, क्योंकि गुडविल आएगा बटेगा हो जाता था हिसाब,
बट गुडविल रेज में सिर्फ आता है, बढ़ता है क्या? नहीं, ये टैली होने वाला नहीं है। इसका टोटल मारा 67,500, बैलेंस आया क्रेडिट साइड पे, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, असेट साइड पे गुडविल 67,500। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका टोटल लिया, बैलेंस आया, अब इधर क्रेडिट तो कैश असेट है असेट साइड पे, तो एक्स्ट्रा अकाउंट डन। नॉर्मल क्लोजिंग, सर यही ज्यादा है, इधर का टोटल लिया, बैलेंस 10,000 ही आया, ओल्ड पार्टनर में बटेगा, लॉस हुआ है वसु और वीरज, इधर क्रेडिट है तो ये बाजू आ जाएगा डेबिट, वसु और वीरज। अब क्लोजिंग हरि का अकाउंट, यही साइड ज्यादा है, बैलेंस 60,000, बैलेंस इधर का टोटल लिया, बैलेंस, अब ये बैलेंस किधर जाएगा? कैपिटल में, तो कैपिटल वसु, वीरज और हरि तीनों का कैपिटल, इसको आउटर कॉलम में डाला, सारे आउटर कॉलम में बैलेंस शीट टैली। सम समझ में आया? गुडविल रेस वाला सम समझा है? 2 लेक्चर्स दूंगा गुडविल रेस का, दैट्स इट। आज लिया गुडविल रेस का सम, गुडविल फाइंड किया और रेस कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। क्लियर है? चलिए आ जाते सेम सम विथ जर्नल एंट्री। कितना कैपिटल ला रहा है? 60,000। जब वो 60,000 कैपिटल रहा है तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का है? कैपिटल। किसका कैपिटल? हरी कैपिटल। 60,000 60,000। नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। वैल्यू ऑफ गुडविल हमने ऑलरेडी फाइंड किया था 67,500। अब ये रेस करेंगे तो एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। कितना? 67,500 बटेगा 40,500 और 27,000। ऑलरेडी किया तो गुडविल रेज हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सर लॉस है, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, किसके वजह से? आरडीडी की वजह से। क्लोजिंग स्टॉक 22,500, पुराना 25, सर वैल्यू कम हो रहा है, फिर से लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कंबाइन एंट्री पास कर सकता हो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक तो भी चल जाएगा, ठीक है। प्लांट का वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट, इधर भी लॉस है, वापस से लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बिल्डिंग, कंबाइन इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप ये सब एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी टू स्टॉक टू प्लांट टू बिल्डिंग, सबका अमाउंट जो है उसका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे आ जाएगा। समझा? सेपरेट तो भी चलेगा, कंबाइन तो भी चल जाएगा। और कोई नहीं? भाई कजिन, हाँ है, जनरल रिजर्व कजिन है तो ये क्रेडिट तो आ जाएगा डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, और कुछ नहीं। समझ में आया? रफ में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल कब बनता है? जब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट बोला है, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 1500, डेबिट में 3,000, डेबिट में 4,500, डेबिट में 1,800, बस टोटल मारेंगे, पार्टनर्स में बटेगा। इधर क्रेडिट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया। 64804320 टोटल 10,800। समझा? सम पक्का क्लियर है? तो अभी एकदम क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये लेक्चर नंबर 10 और एक लेक्चर नंबर 11 टॉपिक इज ओवर। हमने ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज है अगस्त, हाफ में बड़े टॉपिक सब कंप्लीटेड आपके। कौन से? इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया है, फाइनल अकाउंट हो गया है, एनपीओ हो गया है और एडमिशन हो गया है। ये 5 टॉपिक हो गए, बस हो गया। 80 मार्क्स पूरे आ जाएंगे, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी 80 आउट ऑफ 80। सर कैसे? कंपलसरी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट 12 मार्क, कंपलसरी क्वेश्चन एनपीओ 12 मार्क, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन के ऑप्शन में कोई एक टॉपिक आएगा, एडमिशन तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 और 3, 4 और 5 ऐसा होता है, तो अब एडमिशन का ऑप्शन तो हो गया। फिर उसके बाद आपको आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज या डिसोल्यूशन, कोई एक 10 मार्क का। बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया आपने, एडमिशन का ऑप्शन कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया आपने, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने उड़ा दिया है। 2 के ऑप्शन में कुछ आएगा बट मेरे को नहीं करने का, 3 का ऑप्शन में कुछ आएगा मेरे को नहीं करने का, तो 10-10 मार्क के 2 टॉपिक, 20 मार्क ये हो गए।
12 मार्क के 24 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपको 8 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स किया हुआ है, उसके ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग आ सकता है। क्लियर। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे एक टॉपिक मेरे को कराना है, वो या तो डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। इन दोनों में से अगर एक टॉपिक और कर लेते हो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी ऑप्शन। इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर के बाद कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ लो ये ऑप्शनल टॉपिक है। आपको ऑप्शन प्रिपेयर करना है, आप ऑप्शन प्रिपेयर करो। आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक प्रिपेयर करो। मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो करवा दिया है। एक बड़ा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन, बड़ा सा टॉपिक है डिसोल्यूशन, और वो भी 10 मार्क का आएगा। किसके ऑप्शन में? तो एडमिशन के ऑप्शन में आ सकता है, रिटायरमेंट के ऑप्शन में आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में आ सकता है। टोटल 10 मार्क के 4 टॉपिक है तुमको, 10 मार्क के 4 टॉपिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिसोल्यूशन। ये 4 टॉपिक है। ये चारों में से किसी का भी जोड़ी बन सकता है 10-10 मार्क के लिए। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का होता है। चारों में से कोई भी जोड़ी कैसे भी बन जाएगा। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 है। चारों का किसके साथ भी जोड़ी बनेगा और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, आपको चारों में से सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है। आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डिसोल्यूशन करो या बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको 2 टॉपिक हो गया, तीसरा और एक करवा रहा हूं, आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, एकदम वेरी क्लियर एंड एकदम क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं। आई वॉन्ट इन योर अकाउंट पेपर 80 ऑफ 80। मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो 20 इंटरनल एग्जाम्स का है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। बट आउट ऑफ 80 इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि भाई मेरे को अब 80 में से 80 आने के केपेबल हो चुका हूं मैं, और उसके लिए मैंने मेहनत करवा दिया है। आपको पास्ट पेपर, लाइव लेक्चर्स सब प्रोवाइड किया जाएगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी और जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी लाइव लेक्चर्स बिफोर योर एग्जाम्स। बिफोर योर एग्जाम्स 10 दिन का ऐसा रिवीजन लेक्चर होगा जिसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे पास्ट पेपर्स में से, ऑल द टॉपिक्स। और उतना पढ़ के जाओ विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, सिर्फ गुड मार्क्स। और आउट ऑफ लाना है तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है, आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।